हाय एवरीवन। तो सोच रही थी मॉर्निंग में क्या बनाया जाए जो अच्छा टेस्टी भी लगे और थोड़ा सा डिफरेंट भी और हल्का भी रहे, खूब सारी वेजिटेबल्स भी हों जिसमें। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सेवइयाँ, और नमकीन सेवइयाँ भी बहुत टेस्टी लगती हैं। मीठी दूध वाली तो आपको पता ही है बहुत टेस्टी लगती ही हैं। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट वेजिटेबल्स काट रही हूँ। मैंने फली काट ली हैं 3, और 2 जनों के लिए बना रही हूँ इसलिए क्वांटिटी कम है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च ले लिए हैं क्योंकि हरी मिर्च ये तेज़ वाली हैं, तो मैंने 2 ही ली है अभी, और आप अपने हिसाब से टेस्ट से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो शिमला मिर्च ली है उसको मैंने काट के पहले धो के रख दिया था जिससे कि उसका पानी निकल जाए। तब तक मैं आलू काट रही हूँ। आलू भी मैं बिल्कुल छोटा-छोटा काटूँगी, बिल्कुल बारीक-बारीक, जिससे जल्दी भुन जाए, और छोटे ही पीस अच्छे लगते हैं सेवई में। तो आप इसको छोटा-छोटा स्लाइस करके ही काटिएगा, बीच-बीच में इसे पार्ट करके जैसे मैं काट रही हूँ आप देख लीजिएगा। और आलू को फटाफट से धो के पानी में डिप करके रख दिया है। बाकी मैं टमाटर, मुझे इसमें कोई स्लाइसेस नहीं चाहिए थे तो मैंने इसमें चॉप कर लिया था अच्छे से चॉपर में, और बिल्कुल बारीक-बारीक पिस जाता है इसमें अच्छे से, तो काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही थी। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें काटनी होती है तो थोड़ी-थोड़ी हेल्प से ही हो जाता है काम। मैंने यहाँ पर टमाटर अच्छे से चॉप करके रख लिए हैं अपने लिए, और मैं थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ काटती रहूँगी और थोड़ी-थोड़ी करती रहूँगी इसमें। और मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब चमचे के करीब ऑयल लिया है। ये ऑलिव ऑयल है मेरा, और उसमें मैंने आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी, और उसके बाद टमाटर डाल के मैंने इसे अच्छे से भून लिया था जब तक टमाटर हल्का ऑयल सा ना छोड़ दें तब तक के लिए, क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छे आ जाते हैं। और 7 से 8 मैंने इसमें करी पत्ता डाल दिए थे। ये मेरे ड्राई करी पत्ता हैं तो मैं इनको थोड़ा हाथ में रगड़ के और डाल देती हूँ ऐसे ही। हींग मैं पहले डालना भूल गई थी, एक्चुअली जल्दी-जल्दी जब बनाना होता है तो ऐसे ही होता है कभी-कभी। तो जो ऑयल वाली साइड थी मैंने वहाँ पर हींग डाल दी थी, अच्छे से भुन गई थी वो भी। और मैंने यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार लिया है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जब मेरे टमाटर हो गए थे अच्छे से, उसके बाद मैंने फिर उसमें आलू और बाकी सारी जो सब्जियाँ मैंने काटी हैं, शिमला मिर्च और फली और हरी मिर्च आलू के साथ ही मैंने इसमें डाल दी थी। थोड़ी-सी मैंने इसमें मटर भी डाली है, ये मेरी फ्रोज़न मटर है, इसे मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है और उसके बाद ही मैंने इसमें डाला है। और इसको अच्छे से एक बार 1 मिनट के लिए भून के और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये देखिए मेरी शिमला मिर्च भी डाल दी है मैंने इसमें, बिल्कुल अच्छे से चॉप कर ली थी मैंने चॉपर में, बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप हो जाती है और खाने में भी इतनी मोटा-मोटा पीस नहीं आता है, तो बहुत अच्छे से हो गई थी। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है सारी सब्जियों को, और अब मैंने इसमें डाल दिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच केवल, इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से अब भून लूँगी 1 मिनट के लिए और उसके बाद ढक के रख दूँगी बिल्कुल कम गैस पे, और इसे आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिएगा। 10 मिनट बाद सारी चीज़ें पक जाएँगी, मैक्सिमम 10 मिनट में सब पक जाता है बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने इसे 2 सेकंड और अच्छे से भूना है, और देखिए आलू भी बिल्कुल इतने अच्छे से, मैं आपको फोड़ के दिखा रही हूँ, इतने अच्छे से भुन गया है बिल्कुल, और अच्छी-अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही थी उस समय। तो मैंने इसको भून लिया है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है। उसके बाद जितनी आपकी सेवई है उसके अकॉर्डिंग आप उसका दुगना पानी इसमें डाल दीजिए, और पानी को प्रॉपरली उबलने के लिए वेट कीजिएगा फिर। मतलब आपको जितनी सेवई है आप उससे 2 गुना या ढाई गुना ही पानी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना फिर पानी भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसी पानी में बाकी चीज़ें डाल रही हूँ, जैसे 1/4 टीस्पून थोड़ा-सा गरम मसाला और आधी चम्मच से थोड़ी-सी कम आमचूर का पाउडर, क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं था तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल दीजिएगा, उससे बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है, लेकिन वो आप डालिएगा गैस बंद करने के बाद, बिल्कुल एंड में। तो अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोस्टेड वाली सेवई। वैसे पहले घरों में सेवइयाँ होती थी, पहले मेरे भी घर में होती थी, पर मेरे ससुराल में हम लोग सेवई यूज़ नहीं करते हैं, बनाते नहीं हैं घर में, बनाना मना है, तो इसीलिए हम बाज़ार से ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर पूरी भर के, आप 1 कटोरी मैंने यूज़ किया 2 जनों के लिए, और मैं अब इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, तब तक जब तक कि मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ।
तो लंच बॉक्स में मेरे हस्बैंड केवल फ्रूट्स लेके जाते हैं और कुछ और नहीं लेके जाते हैं अभी, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और काफ़ी सारे फ्रूट्स भी अच्छे-अच्छे आने लग जाते हैं, तो वो केवल फ्रूट्स ही लेके जाते हैं। और हम लोग एक टाइम का खाना थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम उस टाइम पे स्किप कर पाएँ। तो वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा आता है, आप लोग ऐसा करके देखिएगा, पेट बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पर कीवी काट के रख रही हूँ, मैंने थोड़ा-सा पानी गरम करने के लिए चढ़ाया है, पानी उबालूँगी नहीं, केवल इतना करूँगी कि वो हाथ पे पता चले कि हाँ, गरम हो गया है। तो जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, कीवी हो गया या फिर अंगूर हो गए, इनको थोड़ी देर 1 से डेढ़ मिनट, 2 मिनट के लिए मैं पानी में डिप करके रखती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर केमिकल्स बहुत सारे लगे हुए आते हैं। तो पानी आप देखिए, मैंने पानी कोई उबाला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तेज़ पानी गरम करा है बस। और अब मैं इसमें ये अंगूर 2 मिनट के लिए डिप करके रख दूँगी और इनको अच्छे से चला दूँगी इसमें अच्छे से, क्योंकि इनके ऊपर जो केमिकल्स हैं वो निकल जाने बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारी बॉडी में अंदर जाके। तो आप इनको ऐसे ही चाहे तो इसमें डिप छोड़ दीजिए, चाहे जैसे मैं चला रही हूँ वैसे 2 मिनट के लिए चला लीजिए। और अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ कि देखिए कितने एकदम से ही साफ़, ऊपर की जो वो पॉलिश है, जो व्हाइटनेस सी होती है, वो सारी अपने आप ही साफ़ हो जाती है। ज़्यादा देर के लिए पानी में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गर्म पानी है तो पानी आपके फ्रूट्स को बहुत जल्दी गला देगा और ख़राब कर देगा। तो मैंने उसे फटाफट से छान कर और इसमें से ठंडे पानी से, जो नॉर्मल पानी होता है, उससे एक बार चला लिया है। तो इसके बीच में मैं एक बारी सेवई को भी चलाने में लगी थी और उसको मैंने दोबारा ढक कर रख दिया है, क्योंकि अभी नहीं बनी है वो। तब तक मैं बाकी चीज़ें रख रही हूँ। मैं यहाँ पर वॉलनट्स रख रही हूँ थोड़े से पानी से निकाल के, क्योंकि हम लोग रात को ही बादाम, अखरोट भिगा के रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सुबह को बादाम का छिलका निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, वरना बादाम का छिलका आसानी से उतरता नहीं है। और कहते हैं कि बादाम का छिलका उतार के ही हमेशा खाना चाहिए, क्योंकि बाहर उसमें बहुत सारे केमिकल्स आने लग गए हैं आजकल। तो अभी मैं इनको 8 बादाम दूँगी, 2 अखरोट दूँगी और ये मैं डेली ही पैक करके देती हूँ इनको। तो ये ऑफ़िस जाकर यही खाते हैं, इसके अलावा फ्रूट्स खाते हैं, उसके अलावा रोटी नहीं लेके जाते हैं। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर अंजीर भी भिगो के रखी हुई थी, और अंजीर मैंने केवल मैक्सिमम 5 मिनट के लिए भिगोई थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को एज़ इट इज़ ही पसंद है। जैसे कुछ लोग बहुत रात-रात को भी भिगो के रखते हैं, तो आप चाहें तो रात के लिए भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीवी भी पैक कर दी है और इसके बाद मैं थोड़े से इसी के साथ फिर अलग से दूसरे डब्बे में अंगूर भी पैक करके रख दूँगी। जो मैंने अंगूर कर लिए थे उसमें से पानी अच्छे से निकल चुका है और मैं इनमें से थोड़े से अंगूर इनके लिए पैक करके रख रही हूँ। तो यही फ्रूट्स जो होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं आपकी हेल्थ के लिए। आजकल फ्रूट्स बहुत अच्छे-अच्छे आने लग गए हैं। इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर जो बाकी फ्रूट्स हैं, जैसे केला हो गया या संतरा हो गया, एक-एक चीज़ ये भी रख देती हूँ। तो ये एक अच्छी खासी फुल डाइट हो जाती है और वो थोड़ा-थोड़ा गैप पर इनको मंचिंग कर लेते हैं, खाते रहते हैं ना हल्का-हल्का। कभी कुछ खा लिया, थोड़ी देर बाद कभी कुछ खा लिया, जैसे ब्रेक होता है, तो उसमें ये खा लेते हैं। तो उसके साथ खाने के लिए जो पीसेस मैंने काटे हैं, उसको प्रॉपरली खाने के लिए मैंने फ़ॉर्क भी रख दिया है और यहाँ पर मेरी सेवइयाँ भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो अब जब ये बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं, तो मैं यहाँ पर हाई फ्लेम पे करके अच्छे से एक बार इनको भून लूँगी। इस स्टेज पे आके अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल लीजिएगा और हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल लीजिएगा ऊपर से, बहुत अच्छा लगता है वो भी। तो मेरे पास अभी नींबू नहीं था और मैं इसीलिए इसको एज़ इट इज़ भून रही हूँ और मैंने पहले ही इसमें आमचूर डाल दिया था। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से तेज़-तेज़ चलाकर कर लूँगी। आप इसमें नीचे की तरफ से पलटा चलाइएगा, ऊपर की तरफ से मत करिएगा, वरना सेवइयाँ घुट जाएँगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अभी आप देखिए बिल्कुल एक-एक जो सेवई है वो बिल्कुल अलग हो रखी है, तो मैं इसे फटाफट से सर्व कर देती हूँ। और आप लोग भी इसको कभी भी बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। तो आप लोग बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर गाइज़, बाय।